मंगल कहाँ है? हम्म। फिरता होगा कहीं। जाने कब से नहीं देखा उसको। घर में बैठकर करे भी क्या। फिर भी कभी तो घर में भी पैर टिकना चाहिए। खाना वाना भी बाहर ही खाता है क्या? हाँ, जब जैसा सुभीता हुआ। कुलिया जैसा तो घर है, उसमें भी हफ्तों किसी की शक्ल ना दिखाई दे। कैसी अजीब बात अजीब तो है ही। क्या अजीब नहीं है। है। ये लो, हद हो गई। स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से पंजाब मेल आ गई। हिंदुस्तान की आबादी भी तो बेहिसाब है। पता है, 132 लोगों का सफाया हो गया। बस। कैसी बात करती हो दीपक, अभी मलबे की सफाई तो हो लेने दो। ये खबर तो उससे भी बढ़ चढ़ कर है। एक सांप ने आदमी को काटा और खुद ही मर गया। तुम्हारा अखबार भी एक ही है। अरे नहीं भाई, नाम पता सब कुछ दिया हुआ है। पीलीभीत की खबर है। कोई बड़े पुराने अफीमची हैं, अबरार हुसैन साहब। हाँ, ये खबर भी वैसी ही किसी अफीमची की लिखी लगती है। क्यों ना एक चिट्ठी लिखकर पूछ लो। मुझे क्या पड़ी है, कोई जिए कोई मरे। अरे नहीं, हमने पहले भी सुना था कहीं ऐसी तासीर होती है अफीम में। अच्छा, तो तुम भी शुरू कर दो थोड़ी सी। ख्याल बुरा नहीं है। बहुत अच्छा है। ऊँघते बैठे रहोगे, किसी के आने जाने की फिक्र भी नहीं सताएगी। और सांप काटेगा तो खुद ही मर जाएगा। और मान लो ना काटे तो मजे में ऊँघते बैठे रहना 300-400 बरस तक। सुना है अफीमचियों की उम्र बहुत लंबी होती है। क्या होगा इतना जी कर दीपा। अरे, उस दिन का इंतजार नहीं करोगे? कौन सा दिन? जब घी दूध की नदियां बहेंगी, शेर बकरी एक घाट पानी पिएंगे और सब तरफ फूलों की बरसात होगी। अच्छा, वो दिन। वो तो आकर चला भी गया। सच? हाँ जी, कुछ ऐसी ही बात है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और गुपचुप हो गया सब। ये सब उड़न घाइयां कौन सुना जाता है तुम्हें? एक दिन मैंने घोर बाबू से पूछा था। बुड्ढा कान पर हाथ धरने लगा और मशीन का तेल भी तो ना होगा तुम्हारे पास? मशीन का तेल? हाँ, हड्डियां खड़खड़ाने की सी आवाज हुई। तेल दे देता तो जोड़ खुल जाते। अब तो ये जोड़ सब एक साथ ही खुलेंगे। हंसी की बात हो तब भी तुम्हें हंसी नहीं आती थी। हमारी असल बीमारी क्या है जानते हो? वही जो अभी हमने कहा, हम हंसना भूल गए। नहीं नंदन, हम हंसना नहीं, मरना भूल गए हैं। एक ही बात है। जैसे मेरी परनानी भूल गई, 95 की होकर मरी, मैले कपड़ों की नन्ही सी गठरी जैसी घाट पर पड़ी रहती है। इसी को तकदीर कहते हैं दीपा। लोग मरना चाहते नहीं, एक फुहड़ से हविस जीने की। अरे हाँ, कल घूमते घूमते मैं कालीबाड़ी की तरफ निकल गया था। मैं भी एक रोज गई थी। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता था दीपा, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अब भी वहां खींच ले जाती है? काली बाड़ी अब वो काली बाड़ी नहीं है। तुम अब वो नंदन नहीं हो, मैं अब वो दीपा नहीं हूं। सबको दीमक ने चाट लिया है। नहीं नहीं, वही जगह है
सब कुछ वही। झूठ। जाने काहे की आड़त है अब उसमें। जहां कभी हमारा हेडक्वार्टर था, मोटा सा एक सेठ बैठा था, कोई घी के पीपे जैसा। ठेले वालों से झोंझो चल रही थी। और तभी तभी मुझे अतुल का वो मुस्कुराता हुआ सांवला सा चेहरा याद आया। मैं तो पिछवाड़े होकर उसके कमरे में भी हो आई। वो वो सब कुछ भी नहीं दीपा। यादों की बैसाखी, सिली हुई माचिस, ना रास्ता कटता है ना आगे चलती है। जाने कितना खून पिया होगा इस धरती ने। और एक दाग नहीं, हर बार एक नई शुरुआत, जो भटक जाती है, एक नया हौसला, जो मर जाता है, एक तड़प जो दिल मिलाकर रह जाती है। कल ही शायद मैंने भूगोल पर किसी का एक लेख पढ़ा था। रेगिस्तान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे समझदार जानवर होता है। उसका उसका दम कैसे नहीं घुटता रेत में सर गाड़े गाड़े। दम किसका कहाँ घुटता है। आदमी के सहने की कोई सीमा नहीं। होती होती तो आग लग गई होती, मगर नहीं। मेहंदी को जितना घिसो उतना चटक रंग देती है। कैसे कैसे सजीले जवान थे। शंकर की तो याद होगी तुम्हें? वही जो अपनी टूटी टांग लेकर जेल से भागा था। हाँ। और गोस्वामी? सन सन गोलियां चलती रही, सारा शरीर छलनी हो गया, मगर पिस्तौल के घोड़े पर हाथ चलता रहा, जब तक अपने सब लोग निकल नहीं गए। और फिर गोस्वामी का सर एक तरफ तस्वीरों का ये बक्सा पीछे वाली कोठरी में पड़ा था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। मुझे दीमकों से बहुत डर लगता है। हाँ, वही तो। जरा सी नजर चूकी और मिट्टी का एक ढेर रखा है। तभी तो मैंने कहा लाओ आज इन्हें खुले में टांगो। हाँ, मैं भी यही कहती थी। हाँ कहती थी। वो तो कहो जाने कैसे मुझे याद आ गया, नहीं तो सब बर्बाद हो जाते। अरे दीपा, ये देखो, ये रही तुम्हारी गीता। हाँ, जो सदा औरों को सदाचार का उपदेश देती थी। मर्दों के वेश में साहस की प्रतिमा। हाँ, शिप्रा से एक रोज बोली तुझे यही सब करना था तो यहाँ क्यों आई। जिस एक्शन में वो मारी गई थी। शिप्रा भी एक ही मुंह फट कहने लगी तू क्यों सोती है निखिल के साथ। अरे तुम्हें तो सब याद है। क्या नहीं याद मुझे। हंटर नाम का वो पुलिस सार्जेंट था ना, खास अंग्रेज का बच्चा। कैसा सीना तान कर चलता था, असल जल्लाद। मार मार के हलवा कर दिया था हम लोगों का। थर्रा उठे सब लोग। लेकिन कौन मारे उसे? फिर गीता ने ही उसका जिम्मा लिया था। गोरी चिट्टी तो थी, फर्राटे से अंग्रेजी बोलती थी, जा मिली वैसी ही कुछ लड़कियों के साथ।
फिर एक रात हंटर उसे अपने घर ले गए और उसी रात बिस्तर में गीता ने हंटर का खून कर दिया और खिड़की से कूद कर भागी। लेकिन कितनी दूर? चीख की आवाज सुनते ही संतरी लोग दौड़े और गीता को भून कर रख दिया था। सबका अपना रंग था। ये देखो, ये रहा तुम्हारा लंगड़ा शंकर। बड़ा प्यारा आदमी था। जरा सनकी सा था ना? हाँ, हर वक्त जैसे कोई सपना सा देख रहा हो। कभी सर में तेल नहीं डालता था। यहाँ भी तो देखो, बिल्कुल वही हुलिया है। दूर, बहुत दूर, जाने कहाँ देख रहा है। और ये, बाप रे, राम सुंदर कितना ताकतवर था ये। एक दिन न जाने किस बात पर मेरे साथ कहासुनी हो गई। आओ देखा ना ताओ मुझे उठाकर गेंद की तरह कमरे के बाहर फेंक दिया। बाप रे, 3 दिन तक मेरी कमर दुखती रही थी। अरे ये वही राम सुंदर है ना, जिसने वो हाँ दुर्गा कुंड वाली मुठभेड़ में नंगे हाथों एक पुलिस वाले की गर्दन तोड़ दी थी। बड़ा बीहड़ आदमी था, पर क्या मार पड़ी है बाद में उसको, मैं तो आज भी सोचकर कांप जाता हूं। वो दिन भी क्या दिन थे। जब हम आसमान पर झंडा गाड़ने निकले थे, दिल में एक नया जोश था, एक आग। दुनिया से बेखबर हम बढ़ते चले जा रहे थे। और जब पीछे मुड़कर देखा तो मैदान खाली था। हम चलते रहे और एक दिन नंदन ने दीपा से पूछा, ये हम कहाँ आ पहुंचे दीपा? क्या बला का शोर था, और फिर क्या गजब का सन्नाटा। ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है दीपा, तुम कभी मुझे पूरी बात नहीं कहने देती। पूरी बात कभी कोई कहता है जीता जी? अच्छा छोड़ो, चाय लाऊं? हाँ ले आओ, वक्त भी तो हुआ, कुछ थकन से भी लग रही थी। जब तक मैं ये तस्वीरें लटकाने के लिए तैयारी करके रखता हूं। अरे बड़ी जल्दी ले आई चाय। हाँ, गैस का चूल्हा है, 2 मिनट में पानी खौल जाता है। बहुत काम की चीज है गैस। चाय बना लो, रोटी पका लो और चाहो तो 2 मिनट में 10 लाख आदमियों को मार लो।
बहुत सहारा रहता है, नहीं आदमी करना चाहिए। ओ, ये हर वक्त ऊपर धमा चौकड़ी कैसी मची रहती है? कौन लोग हैं ये? पता नहीं। हर वक्त कुछ ना कुछ खटर पटर चलती है। अरे बोलो, आदमी खामोशी से बैठ कर एक प्याली चाय भी नहीं पी सकता। छोड़ो, होंगे कोई, अपना क्या लेते हैं। क्या खूब, अपना क्या लेते हैं? अरे ये रहने की जगह है, कोई घुड़दौड़ का मैदान तो नहीं है। आओ, तुम्हारी ये तस्वीरें लगा डालें। हाँ उठाओ। इस तरह से ये हमेशा के लिए बच जाए। अपने पास और है भी क्या? क्यों? ये ताबूत जिसमें हम दो लोग बंद हैं। और तस्वीरें उस वक्त की, हाँ, धूल में लिथड़ी हुई। जब हम जवान थे, हमारे सपने जवान थे। कितने बच्चे, सब तो अपनी राह लगे। ना सही, पर वो वक्त तो झूठा नहीं हो गया। मगर उससे बड़ा बहरूपिया कौन है? हर जाई, जो बस अपना पेट पालना जानता है। नहीं नहीं, हार जीत से कुछ नहीं होता, वो तो लड़ाई का दस्तूर है। होता कैसे नहीं? जो हार गया वो पिट गया, जो जीत गया वही मीर। अब हरिहर को ही लो। वो हरिहर हरिहर हरिहर, जब देखो तब हरिहर। इतनी मिर्च क्यों लगती है? भाड़े का जाने कितने पड़े हैं। कैसी अच्छी गोल गोल आलू जैसी खोपड़ी निकल आई है आजकल उसकी। किराए पर चढ़ी है, सबका भला हो रहा है और 10 लाख बैंक में भी जमा है। तुम क्यों चिढ़ाती रहती हो हर वक्त मुझको? अरे अकेला हरिहर ही क्यों? अविनाश, सुंदर, महेश, राजवंश, सब अपने अपने ईमान की बात है। ईमान किस काम आता है किसी का ईमान? किसी ने कोई कारखाना खोल लिया, कोई वकील बन बैठा, किसी ने कुछ और ही धंधा कर लिया। सबको वक्त की पहचान थी। हाँ, चूहे चूहे जो निकल भागे थपेड़े खाती कश्ती से। डूबती कश्ती से। डूबी होगी जिसकी डूबी होगी। डूबी तो सभी की, कुछ थे जो आखिरी वक्त तक टिके रहे। ताकत थी तभी ना। बैल क्या कम ताकतवर होता है? छोड़ो, निकालो ये तस्वीरें लगाओ, और नहीं तो कुछ अपना एक मकबरा ही बन जाएगा। मेरी तो खोपड़ी गंजी हो गई है इन ऊपर वालों की दमदम से। जाने क्या उठा पटक चलती रहती है। मजा ले तो 1 मिनट शांति से बैठ जाए। अरे ये कौन मियां मुचड़ू है? अरे ये वही है ना अपना, क्या भला सा नाम था उसका? अरे तुम कैसे भूल गई? होगा कोई। अरे नहीं नहीं दीपा, वो था ना अपने साथ एक नाटा सा दुबला सा आदमी। हाँ, उतना तो मैं भी देख रही हूँ। तितली छाप मूछें भी हैं। इससे कुछ कुछ अंदाज होता है कि हो ना हो कोई आदमी होगा। ठीक है, उड़ा लो मजाक। पर सर कैसा हो जाता है कभी कभी, जबान की नोक पर नाम रखा हुआ है और होगा, जाने दो। अरे री, क्या कर रहे हो? नाम तुम्हें याद नहीं, सजा इस बेचारे को। ला, इसका नाम भी। क्या देखो? गुमनाम सिपाही, द अननोन वॉरियर। ये कैसा गुमनाम सिपाही? देखी नहीं गुमनाम सिपाहियों की मूरतें तुमने, कैसे हैकल जवान होते हैं सारे के सारे। अरे अंत में सबका यही हाल होता है। क्या गुमनाम, क्या नाम पर। अरे ये तो वही मकान है
काली बाड़ी वाला? हाँ, हमारा हथियार खाना। नहीं, नए सेठ की आड़त, जहां घी के पीपे और गेहूं की बोरियां धरन तक कटी पड़ी है। कहीं से लाओ तो एक तस्वीर उस सेठ की, यहीं बगल में टांग दो। वो एक तस्वीर तुम्हारी इन सब तस्वीरों पर भारी रहेगी। साफ सुथरे डकैत की तस्वीर, जिसे कम से कम पहचानना तो आसान होगा। तुम बहुत थक रही हो दीपक। हाँ, मगर तुमसे कम, जिसे आंख उठाकर सामने की चीज देखना मुहाल हो रहा है। वो दिन गए लंदन, जब कोई अंधे को उंगली पकड़कर रास्ता पार करा देता था। अंधे भी बहुत तरह के होते हैं दीपक। चकाचौंध भी आदमी को अंधा बना देते हैं। ये ऊपर वालों की टापें हर वक्त मेरे सर पर बजती रहती हैं। अरे मैं तो हैरान हूं कि ये लोग इतना शोर करते कैसे हैं। हम तो चाहें तब भी नहीं कर सकते। हम तो मर चुके। वाह, क्या खूब जिंदगी है ये भी, कि दूसरों का जीना हराम हो जाए। आज आज मैं इसका फैसला करके रहूंगा। ये अच्छी जबरदस्ती है। हाँ, हंसते गाते हैं, तुमसे मतलब? क्या खूब? मतलब का क्या मतलब जी? अपने घर में भी हम शांति से नहीं रह सकते हैं। गज भर की दूरी पर खड़े में और ऐसे चीख चीख कर बोलना पड़ रहा है। अरे तो क्यों चीख रहे हो? मुझे तो वो शोर कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। जबरदस्ती है। अरे कोई अपने घर में बैठ कर के गा बजा भी नहीं सकता। क्या कहा? गा बजा भी नहीं सकता? बहुत अच्छा गा बजा रहे हैं ना। अच्छे बुरे की सनद देने वाले तुम कौन या मैं कौन? लो ये तस्वीर। अरे दीपक, ये रहा तुम्हारा अतुल। कितना प्यारा, कैसा दिलेर। उस जैसा कोई था ही नहीं हमारे बीच। उस दिन जब वो अपने गोरे सार्जेंट को मार कर आया तो कितना उदास था। उसी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि इक्का दुक्का अंग्रेजों और उनके टुकड़खोरों को मारकर क्या होगा। बाप रे बाप, कैसे आग बबूला हो गए थे सारे के सारे, जैसे किसी ने उनके मुंह पर थूक दिया हो। वो तो कहो अतुल था, दूसरा कोई होता तो खड़े खड़े गोली मार दी जाती। क्या दिन थे, मिट गया, सब मिट गया। वो दुनिया ही मिट गई। कभी तो 2 घड़ी चुप रहा करो। सब मर गए, वो दुनिया मिट गई। ये हो गया, वो हो गया। अरे हो तो गया जो होना था। बार बार एक बात को क्या रटते रहते हो? बहुत बड़ी सिद्धि है भूलना। रेखा कितना चाहती थी अतुल को, और अतुल उसकी तरफ देखे भी नहीं। पत्थर दिल। मुझे तो बड़ा तरस आता था बेचारी पर वो बेचारा भी क्या करे। हाँ, जब उसका दिल ही कहीं और टंगा हो। पता नहीं कहा। वैसे लड़कियों की कमी भी तो नहीं थी हमारे यहाँ। अच्छा खासा जमघट लगा रहता था। कोई इस पर मरता था और कोई उस पर। काम गया भाड़ में। काम काम काम। आदमी काम नहीं है, पत्थर भी नहीं है। कब समझेंगे लोग? हर चीज का एक वक्त होता है। नहीं, कुछ ऐसा होता है जो वक्त देखकर नहीं होता है। आदमी हर वक्त आदमी है, वो मशीन का पुर्जा नहीं है। अतुल, शंकर, मोहन, बीना, गोस्वामी बिखर गया, सब बिखर गया। बिखरेगा, 1000 बार बिखरेगा।
बन बन के बिखरेगा। आदमी सिद्धांतों की पोटली नहीं है। और कहां उधर हम कदम से कदम मिलाए भरतपुर के किले पर दावा बोलने जा रहे थे। रणथंभौर, कालिंचर, देवगिरी, फिर कोई इस गली में बहक गया और कोई उसके। बस तुम नहीं बहके। बहके बिना कभी कोई कहीं नहीं पहुंचता। सीधा रास्ता सबसे लंबा, सबसे टेढ़ा होता है। तुम सचमुच बहुत थक गई हो दीपा। थक तो हम दोनों ही गए हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। देखो, मंगल आया है शायद। हवा थी। दीपा, ये मंगल कभी नजर क्यों नहीं आता? क्या नजर आए? क्या मतलब? मुर्दों की संगत में रखा भी क्या है? क्या? मैं मुर्दा हूं? तुम मुर्दा हो? नहीं, मुर्दे से भी बदतर। जैसे तुम्हारी ये तस्वीरें। तो क्या तुमको भी ऐसा ही लगता है दीपा? कहाँ की मनहूस बातें करने लगे। बात मंगल की हो रही थी। हाँ, मंगल हमारा बेटा है। बेटा किसी का हो, उसकी दुनिया और है। किसी का नहीं दीपा, मंगल हमारा बेटा है। उसकी रगों में हमारा खून दौड़ रहा है। बार बार उस एक बात को रटने से कुछ हासिल नहीं नंदन। उसकी रगों में और भी बहुत कुछ दौड़ रहा है। नया वक्त, नए उसके तौर तरीके। तो माँ बाप क्या? बस जन्म देने भर का नाता है। जन्म जो दिया नहीं गया, हो गया अपने सुख की पीड़ा से। चलो, जो जैसा है अच्छा है। कल रात में मंगल के कमरे में गई थी। नींद में पड़ा पड़ा पैर फटकार रहा था। जब खून में पारा दौड़ रहा हो, कोई थिर होकर बैठे कैसे? कोई बुरा सपना देख रहा हो। सपने सभी बुरे होते हैं। नहीं दीपा, सपने अच्छे भी होते हैं। वही तो और भी बुरे होते हैं। सारी उम्र उन्हीं से भागने में बीत जाती है। अपनी तो बीत गई दीपा। भूल जाऊंगा कि मैं भी कभी जवान था। मुझ में भी कभी बौर आई थी, पीली पत्तियां झड़ी थी, नए कोपल फूटे थे। अतुल ने कहा था, भविष्य हमें पुकार रहा है। वो देखो, हिमालय की चोटी पर नया अरुणोदय हो रहा है। आओ, हाथ से हाथ बांध लें। कैसे आटे की लोई की तरह हाथ पकड़ लो। कस कर पकड़ो, कस कर। हाँ, ऐसे। और अब आओ, कदम मिलाना। देखो दीपा, दिल दिमाग मिले न मिले कोई बात नहीं, कदम का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी। चलो बढ़ाओ मेरे साथ कदम। बजा लो जितना बजाना है आज। मैं इसका फैसला करके। अरे अच्छी जबरदस्ती, सब अपने घर के राजा हैं। अरे राजा है तो क्या फांसी लगा देंगे? ये तो कोई बात नहीं है। देखो, मैं भी किसी से झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? एक दो दिन की बात है तो भी कोई रोज यही उड़म मची रहती है।
मैं जाकर पूछता हूँ हजरत से। झूठ मूठा बैल मुझे मार, वो लोग तो आते नहीं तुमसे शिकायत करने। नहीं, ये कोई इंसाफ नहीं है। ऐसे ऐसे काम नहीं बनेगा। मैं जा रहा हूँ। हम खाओ की मिट्टी खराब करवाने जा रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ नंदन मत जाओ, मत जाओ। क्या करने? अरे पूछो फुर्सत किसे है तुमसे बात करने? टिहरी के थामे कहीं आकाश थमा है? हे भगवान, लौट आए ठीक ठाक। मना कहती थी। तुम कुछ नहीं कहती थी, कुछ नहीं कहा तुमने। मैंने मना किया था। तुम झूठ बोली थी। तुम्हें पता था कि ऊपर कौन रहता है। मैंने मना किया था, मत जाओ, मत जाओ। तुम जानती थी कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छे बुरे की पहचान अब मेरे लिए उतनी आसान नहीं नंदन। सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। बहलाओ मत मुझे दीपा, मैंने देख लिया। उस धुंधलके में भी देख लिया। और बहुत अंतर होता है देखने और सुनने में। बिजली की रोशनी में चांदनी का समा, बदमस्त पियक्कड़ों की भीड़, लड़के लड़की नशे में धुत, गलबैयां डाले हुए, और उन्हीं के बीच मंगल। मंगल? हाँ मंगल। इतना चौंको मत, तुम सब जानती थी। तुमने ठीक ही कहा था दीपा, मुझे वहां नहीं जानना चाहिए था। कोई झगड़ा फसाद तो नहीं, झगड़ा क्यों होता। किसने कहा था वहां आने के लिए? क्या हक था आपको? तुम होश में नहीं हो मंगल। कल बात होगी। नहीं, बात आज ही होगी और अब ही होगी। मैं कह रहा हूं तुम चले जाओ। तुमने बहुत बहुत पी रखी है। जी हाँ, पी रखी है, मगर इतनी नहीं कि बिना बुलाए किसी शरीफ आदमी के घर जा धमकूं। नाक कट गई मेरी। उम्र भर सब ताना देंगे, यही मंगल का बाप है, देहाती जांगलूस, जरा सा एटिकेट नहीं जानता। बस से लिया, दरवाजा खोल दिया। एटिकेट? जी हाँ, एटिकेट। तहजीब और किस चिड़िया का नाम है? हे राम, कैसे कैसे बफारे छूट रहे थे आपकी बला से। अब गए क्यों वहां? किसने बुलाया था आपको? मंगल! नहीं माँ, नहीं। आज मैं इस चीज का फैसला करके ही रहूंगा। मेरी प्राइवेट जिंदगी में किसी को भी टांग अड़ाने का हक नहीं है। आज तक सुनता आ रहा था जिसके किसके मुंह से, आज अपनी आंखों से देख लिया मैंने। जी हाँ, मैं शराबी हूँ, जुआरी हूँ, बदचलन हूँ, सब हूँ। किसी को मतलब? समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं। वाह रे आपका समाज और वाह रे उसके नियम। सब पाखंड है, झूठ का व्यापार यहां से वहां तक। अच्छा, तो आप उसे ठीक करने निकले? जी नहीं, ठीक करने नहीं निकला हूँ। वो तो आप जैसे पैगंबरों का काम है। मुझ में उतनी समाई कहाँ, खुद जी लूं वही बहुत है। हाँ, जी तो बहुत अच्छा रहे।
तो आपको मिर्च क्यों लगती है? मुझे क्या, झगड़ा फिर किस बात का है? लड़ने क्यों पहुंचे थे वहां पर? मेरी शामत आई थी इसलिए। आई नहीं, आ जाती अगर मैं वहां ना होता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। एक ही धक्के में आप लुढ़कते पड़कते नीचे नजर आते। मंगल! अभी यहाँ बैठे ना होते जबान चलाने को। मंगल, जबान को लगाम दो। आप उन्हें जानते नहीं, बहुत बुरे लोग हैं वो। ना 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 बेटे, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, वो लोग तो तुम्हारे साथी हैं। किसी की बेहुदगी उन्हें पसंद नहीं, यही तो उनकी बात अच्छी लगती है मुझे। अपनी जिंदगी है, जैसे चाहते हैं जीते हैं। जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है? सुअरों की जिंदगी। ये सरासर नाइंसाफी है नंदन। तुमने क्या ठेका लिए ज़माने भर का? आपने कोई खुशी नहीं जानी, जानी कैसे नहीं? तो दूसरा कोई क्यों खुश रहे? हर आदमी आपकी तरह मुंह लटकाए क्यों नहीं घूमता? बीमार आदमी जैसे सारी दुनिया को बीमार देखना चाहता है। बीमार कौन है, ये तुम अपने दिल से पूछो। हैं, शायद हम भी बीमार हैं, मगर आपसे अच्छे हैं। सारी जिंदगी फाड़ लिप कर हाथ काला किया, मिला क्या? 2 कौड़ी को नहीं पूछा किसी ने। हर तरफ भगदड़ मची है, सब अपनी सड़ी बुसी पर्चियां लिए बैंक की तरफ भागे जा रहे हैं। जो पहले पहुंच जाएगा भुना लेगा, जो रह जाएगा रह जाएगा। पुनाने दो, मैं उस दौड़ में शामिल नहीं। क्योंकि उसका बूता नहीं है। नहीं, बल्कि इसलिए कि वो चूहों की दौड़ है और मैं चूहा नहीं हूं। तो बैठे रहिए अपनी मान में, उस दिन का इंतजार करते जब शेरों की दौड़ होगी। हाँ, हुई थी, वो भी एक दौड़ थी अपने किस्म की। अगर तुम भूलते हो नंदन, उस दौड़ में भी चूहों की कमी नहीं थी। उसका कोई इलाज नहीं है दीदा। आदमी अपने बारे में सोच ले, बस इतना ही काफी है। नहीं, उतना काफी नहीं है, क्योंकि जमाना अपनी चाल से चलता है। जानता हूं मंगल, जानता हूं, मगर मानता नहीं, और न जीते जी मानूंगा। मैंने आज तक अपने विवेक का सौदा नहीं किया। विवेक क्या चीज है? उस इलास्टिक की तरह जो बाजार में औने पौने मिल जाती है। आंख खोलकर देखिए तो हर तरफ उन्हीं चूहों का राज है। आप उनकी इस दौड़ में हो या ना हो। आपकी इसी पारसाई ने तो मार डाला। यहाँ नहीं जाऊंगा, नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, इससे नहीं मिलूंगा, उससे नहीं मिलूंगा। जो काम मैंने कभी नहीं किया तो आप कीजिए। नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन वाह वाह कैसा अच्छा डायलॉग बोल रहे हैं, जैसा नाटकों में होता है। और भाई सच पूछो तो नायक के मुंह से ऐसे ही बोल अच्छे भी लगते हैं। मंगल, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुंह मत चिढ़ाओ मुझे। होंगे जिसके बाप होंगे, मैं किसी बाप को नहीं जानता। मंगल! मैं तो बस अपनी माँ को जानता हूँ, जिसने 50 मोटे छोटे काम करके मुझे पाला पोसा बड़ा किया। जब आप जेल की हवा खा रहे थे, मैं क्या जानूं कौन मेरा बाप है। बाप अपने बेटे के लिए कुछ करता भी तो है, सिर्फ कहने को बाप होता है। मैं मर खप के जैसे भी हुआ, माँ ने मुझे बीए कराया। आप चाहते तो क्या मुझे ढंग की नौकरी नहीं मिल सकती थी? मैं नहीं जा सकता किसी से कहने कि मेरे बेटे को फौला नौकरी दे दो। हर बात में तो हिट ही होती है आपकी। क्यों एहसान लूं मैं किसी का, जब कोई खुद ही ना सोचे? खुद कोई नहीं सोचता नंदन। माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, गला फाड़ कर बच्चे को ही चिल्लाना पड़ता है। अपनी योग्यता से ज्यादा तो मैं कुछ नहीं मांग रहा था, जो किसी के एहसान धरने की बात होती। तो अब गली गली मैं अपना नाम बेचता फिरूं? नहीं नहीं, कम से कम इस जन्म में तो दूसरा जन्म लीजिए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। एक से एक अच्छी नौकरियां निकली
और एक से एक बड़ा गधा उन पर जाकर बैठ गया। मैं अभागा टाकता रह गया। इसलिए नहीं कि मैं लियाकत में सबसे हेठा था, बल्कि इसलिए कि वो आदमी जो अपने को मेरा बाप कहता है, अपनी बेमूछ की मुंह संभाले बैठा है। बोलते क्यों नहीं? मैं भी कहीं ढंग का कोई काम कर रहा होता, मगर आपके मुंह में तो सत्य और न्याय का दही जमा था। मंगल, तुम होश में नहीं हो बेटा। नहीं मां, नहीं, वैसा कुछ नहीं। बेटा तो मैं आप ही का हूं। अवतार लोग अच्छे बाप नहीं होते शायद। मेरे लिए तुम्हें आंसू बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बुलबुलो, मत रो। यहाँ आंसू बहाना है मना। सुना है बड़ा चहेता गाना था ये आप लोगों का। तुम उसकी क्या बात जानो, वो तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। मुझे शौक भी नहीं है माँ। बड़ा अच्छा हुआ कि वो दुनिया मर गई और मैंने एक नई दुनिया में आंखें खोली। चलो, तुम्हारी आंखें तो खुल गई। हाँ, खुल गई और बड़ी अच्छी तरह खुल गई। नियम समाज कहीं कुछ नहीं है, सीधा साधा जंगल का राज है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहाँ दिखाई पड़ता है आपका नियम समाज? है मगर आंख चाहिए उसको देख। होगा, आपके घर में होगा, जैसे और भी बहुत सा काट कबाड़ है इस घर में। मंगल, क्या बक रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? मुझे शर्म क्यों आए? शर्म आए इन्हें जो इतने गर्व से अपनी नाकामियों का इश्तिहार टांग रहे हैं। ये जो परचूनियों जैसी झालर लटका रखी है ना अपने चिंदियों की, ये क्या है? लटक जाइए नहीं के साथ। एक और तस्वीर बेकार जिंदगी की जो फुलझड़ी की तरह जलकर राख हो गई। एक दिन तो सभी कुछ जलकर राख हो जाता है, लेकिन खुद से जलकर राख हो जाने में एक दूसरा ही मजा है जो बताया नहीं जा सकता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हर चीज मुंह चुराने की नहीं होती मंगल। जाने कितने लोग यही गुनगुनाते हुए फांसी पर झूल गए। वो दुनिया एक और दुनिया थी, हमारी दुनिया। मर गई बाबू, मर गई। समझदार सोने चांदी की छतरी लगाए बैठे हैं, ना समझ जान से हाथ धो बैठे। किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा आपकी तरफ, जीते हो कि मर गए। ना देखे मेरा क्या। घूरे पर फिके पड़े हो चूल्हे की राख की तरह, जूठन छिलकों की तरह, और अपने खचिया भर पुकर मुत्तों से तब तक बचाओगे अपनी बासी पुरानी सड़ी गली तस्वीरों को। किस किस के हाथ से धुल गई, पुछ गई, समय चैन गया उनको, कुछ नहीं रखा उन तस्वीरों में। मंगल मंगल, 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 सुनो बेटा। नंदन, 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 दरवाजा खोलो नंदन।